हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। जैसे इस प्रकृति का नियम है, कभी धूप तो कभी छाँव। कभी घनघोर बारिश होती है तो कभी बहुत तेज धूप भी होती है, और दोनों की आवश्यकता है। हम कहें कि बारिश से परेशानी होती है, तो बारिश ना हो तो फिर सूखा पड़ जाएगा। और हम कहें कि बारिश ही बारिश हो, धूप ना हो तो फिर बाढ़ आ जाएगी। तो दोनों की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों की आवश्यकता है। कैसे? यदि हमें कभी प्यास ही ना लगे तो क्या पानी की आवश्यकता होगी? कभी हमें भूख ही ना लगे तो क्या भोजन की आवश्यकता होगी? लेकिन प्यास हमें लगती है क्योंकि हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता है। हमारे शरीर में भूख लगती है इसलिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो सुख और दुख हैं, इन दोनों की आवश्यकता है। सुख ही सुख हो तो हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे। जब हमारे जीवन में दुख भी होता है तब हम उस सुख की कीमत समझ पाते हैं। एक दिन मैं सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि सुख है क्या? सुख है क्या? सुख है दो दुखों के बीच का जो गैप है। एक दुख बीता और दूसरा दुख हमारे जीवन में नहीं आया है, और उसी बीच में जो कुछ क्षण बचे हैं वो हमें महसूस होता है कि ये खुशी का पल है या सुख का जीवन है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेका। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं विवेक पूर्वक एक बात कहता हूं कि तन धरि सुखिया काहू न देखा। जो भी इस धरती तल पर तन धरा है, मनुष्य का तन हो या प्राणियों का तन हो, जीव जंतुओं का तन हो, हर देहधारी के जीवन में आप देखेंगे दुख 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 दुख। लेकिन इस दुख से बचता कौन है? इस दुख से वही बच पाता है जो दुख और सुख के बीच में समन्वय करना जानता है, दोनों के बीच में सहज स्थिति पैदा कर लेता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर की सहज समाधि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई और सबसे ज्यादा दुनिया में चलने वाली समाधि मानी गई। हम सबके जीवन में भी ये दोनों पुलों के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए। दुख हो और सुख हो, उसमें हम हर्षित और शोकित ना हों। जैसे कभी हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो हमें क्या लगता है, ये हमारे जीवन में क्यों आ गया, क्यों हम इससे इतना दुखी हो गए, क्यों पीड़ित हो गए, ये हमारे ही जीवन में दुख क्यों आता है? बंधुओं, हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम सुख को समझ नहीं पाते कि ये सुख है। उस सुख की अनुभूति हम कर ही नहीं पाते, और वो दुख हमें जगाने के लिए आता है। जैसे हम रात की गहरी निद्रा में सोए हों, रात की गहरी निद्रा में सोए हों तो उससे जगाने के लिए सूर्य उदय होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब सुख आए तो उसे हम पहचान पाए कि ये सुख है, इसलिए दुख की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में दुख की भी आवश्यकता है और सुख की भी आवश्यकता है। हम कीमत नहीं समझ पाते। एक छोटी सी बात याद दिलाऊं, हम सब में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर इस प्रकृति को या माँ बाप को कभी धन्यवाद दिए हैं?
कभी शुक्रिया अदा किए हैं कि माँ बाप ने हमें ये जीवन दिया, इस प्रकृति ने हमें रोज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आपने कभी महसूस किया इस चीज को? हमें पानी के लिए, पीने के लिए पानी मिल जाता है, कितनी आसानी से मिल जाता है। आज हम भारत की धरती पर रहते हैं तो हमें पानी सहज ही मिल जाता है और इसलिए हम कभी पानी की कीमत नहीं समझते। गंगा और जमुना के बीच में हम लोग जो निवास करने वाले लोग हैं वो कभी पानी की उतनी कीमत नहीं समझते। अगर पानी की कीमत समझना हो ना तो जाइए अरब के देशों में। जिस भाव से आज आप पेट्रोल खरीदते हैं ना, जिस कीमत से आप पेट्रोल खरीदते हैं उस भाव से वो लोग पानी खरीदते हैं। नहाने और धोने के लिए तो बहुत कम यूज कर पाते हैं वो लोग, पीने के लिए भी पानी खरीद कर पीते हैं। और इसलिए जब हमें फ्री में मिलता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज भी हमें फ्री में मिलता है ना उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले, कुछ वर्षों क्या 2 साल पहले ही सबको ऑक्सीजन की कीमत पता चल गया था। जब कोरोना आया था तो सबको, जिसको भी कोरोना हो जाता था तो बस लेके दौड़ते थे कि हॉस्पिटल में किसी भांति ऑक्सीजन का व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन नाक में लगा दिया जाए तो कम से कम सांस लेकर के जिंदा तो रह पाए वो। उस समय पता चल गया था कि इस हवा की कीमत कितनी है। हम सबको ये जो मानव का तन मिला हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, बड़े भाग्य मानव तन पावा। और हम लोग के जीवन में क्या है? बड़े दुर्भाग्य मानव तन पावा। ये दुर्भाग्य ही तो है क्योंकि हम इसकी कीमत समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो शरीर आपको मिला है, जो शरीर हमको मिला है, इसको हम जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं और कुछ दिनों में खराब कर ले जाते हैं। सदगुरु कबीर के भजन में आप लोग सुने होंगे, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्यों दास कबीर ने जतन से ओढ़ी कहा गया? कि उन्होंने इस शरीर की कीमत समझा। इस शरीर से जो हमें करना चाहिए, इस शरीर से जो हमें भजन का काम करना चाहिए, अपने जीवन को शांत करने का काम करना चाहिए, वो उन्होंने किया। और शरीर को ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जो हमें मानव का तन जैसे साफ सुथरा एक चादर हमें जब मिलता है उसे साफ सुथरा ही लौटा दिया। हम सबके जीवन में ये जो कुछ क्षण बचे हैं ये क्या है? जीवन क्या है? सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने जीवन क्या है एक छोटी सी पुस्तिका रची है और उसमें शुरू में ही एक लंबा पद दिया है। उसका पहला लाइन है, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई ना किसी का जग में बस 2 दिन जीवन का मेला है। तन और जीव के मिलन बिंदु को ही हम जीवन कहते हैं। ये तन शरीर और जीव आत्मा चेतन रूह शोल, इन दोनों के जब तक एक दूसरे से मेल हैं, जब तक ये मिले हुए हैं, ये आपका जीवन खड़ा हुआ है। और जिस दिन ये रूह, ये आत्मा, ये चेतन स्वरूप जीव इस तन को छोड़कर चला जाएगा, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, पंचभौतिक जो शरीर है वो लाश के रूप में यहीं पड़ा रह जाएगा। आप हिलाएंगे तो हिलेगा नहीं, उसको पानी पिलाएंगे गुटकेगा नहीं, खाना खिलाएंगे तो वो निवाला अंदर ही नहीं जाएगा। भले आप जबरदस्ती पंचामृत पिला दें, वो बात अलग है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे पीने वाला है, जिसे उसकी जरूरत है, वो चेतन जीव इस शरीर से निकल गया। हम सबको जो ये मानव का तन मिला है इसका भजन करें, और यही भगवान की असली पूजा है। ये भगवान की पूजा क्या है? अभी शिवरात्रि बीता है, पूरी दुनिया में एक होड़ लगी हुई थी
जो लोग कबीरपंथी हैं वो भी, जो गैर कबीरपंथी हैं वो भी, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो भी, जो ईश्वर को ना मानने वाले हैं वो भी, सबके सब शिवरात्रि की उपवास थे। कुछ लोग शिव जी की पूजा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। अच्छी बात है, भक्ति के क्षेत्र में कुछ आप ना करें उससे अच्छा है कि कुछ करें। इससे एक सात्विक भावना तो आती है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पीछे का कारण है, उस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। हम क्या करते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आज यही तो चल रहा है। लेकिन है क्या, हमारे जो एक लोटा जल चढ़ाने से वो कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जो उस बीच आपके मन में जो सुकून महसूस होता है, आपके मन में जो शांति महसूस होती है, वो मायने रखती है। आप किसी पत्थर में जा करके एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, लेकिन आप जब गए हैं तो पहले सांस से लड़ के गए हैं, तो आपका मन का क्या दशा क्या होगा। आपने अपने बहू के साथ लड़ाई या झगड़ा करके गए हैं, और क्या करते हैं, जाके एक लोटा जल चढ़ा तो दिए, बेलपत्र भी चढ़ा दिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन तो वही है जहां का तहां, तो इससे लाभ नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो पूजा करते हैं वो पूजा, असली पूजा कब होगी, वो असली पूजा तब होगी जब हमारा मन पूजामय हो जाए, मन भक्ति में लीन हो जाए, हमारा मन उस पूजा के भावों में सराबोर हो जाए। हम सब ढूंढते हैं बाहर भगवान परमात्मा। एक बहुत पुराना गीत है, अचानक याद आ गया कि धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी इंसान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। इस धरती पे उस विधाता की पहचान है। कौन सी पहचान? आपके पास रहने वाले जो माँ बाप हैं, वो उस विधाता की पहचान है। वही है जिसे आप पूज करके एक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उनके चरण छूते हैं तो उनके हाथ आपके सिर पर होंगे ही होंगे। आप भगवान के पास जाइए, कितना भी सर रगड़ लीजिए, उसका हाथ उठने वाला नहीं है। कितना भी आप दूध पिला लीजिए, वो दूध पिए ना पिए वो आपका विषय है, लेकिन वहां से आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने माता को, अपने पिता को एक गिलास दूध ले जा करके दीजिए, वो कितना खुश होंगे, कितना प्रसन्न होंगे और आपको कितना आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद आपके साथ जाता है। इस जीवन में, इस दुनिया में आपके किए जो कर्म हैं, यही आपके साथ जाने वाले हैं। यही आपके सुख दुख के जो कर्म हैं, ये आपके काम आते हैं। कहते हैं ना कि सच्ची कमाई कौन सी है? सच्ची कमाई यही है कि आप जो अपने लोगों के साथ, अपने साथ रहने वालों के साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उसमें जो दुआ मिलती है आपको, वो दुआ काम आती है। जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। तो ये दवा हम सब के जीवन में आए और हम सब उस चीज को महसूस करें, और उसके लिए सबसे पहला काम करें, अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करें। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा कहीं भी किसी भी देवी देवता के सामने नाक रगड़ना सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारा कोई भी काम बनने वाला नहीं है। बस हमको चाहिए कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने विचारों को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें, और उस पवित्र मन से जो भी काम हम करेंगे वो सब कुछ पूजा बन जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्री धनेंद्र साहब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। पहली बात तो बता रहे थे कि जीवन दुख और सुख का संगम है।
जैसे प्रकृति का नियम है, कभी धूप कभी छाँव, वैसे ही हमारा और आपका जीवन है। जीवन एक गुलाब की पौधे की तरह है। जीवन एक गुलाब की पौधे की तरह है। जैसे गुलाब की पौधे में कांटे भी होते और फूल भी खिलते हैं, वैसे ही हमारा जीवन है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ये हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। कभी सुख आए तो जीभ भर हंस लीजिएगा, दुख आए तो हंसी में उड़ा दीजिएगा। यही जीवन जीने की कला है। यही जीवन जीने की कला है। बड़े भाग मानुष तन कहा गया है, सचमुच हम बड़े हैं। जीवन की कीमत उनसे पूछिए जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं। हमारे हाथ पैर सब स्वस्थ है लेकिन हम दुखी है। सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो बाल बाल एक्सीडेंट से बचा हो। मिनट का कीमत उससे पूछिए जिनकी 1 मिनट के लिए गाड़ी छूट गई होगी, ट्रेन। और दिन का कीमत उससे समझिए जो बेचारे पूरे दिन मेहनत करता है, भोजन नहीं मिलता है, एक रोटी खाने को नहीं मिलता है। मजदूरी दिन की कीमत उससे पूछिए। और 1 महीने की कीमत उससे पूछिए जो वेतन के लिए जो इंतजार करता हो कि मुझे वेतन मिलेगा 1 तारीख को अगले महीने में, उनसे पूछिए। और साल की कीमत उससे पूछिए जो पूरी मेहनत करके पढ़ाई करता है, फेल हो जाता है। उस विद्यार्थी से पूछिए साल की कीमत, उसे पता है। ऐसे ही हम सब मनुष्य का जीवन मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन पाकर हम दुखी है, अशांत है। इसे हमें सुख और शांति की ओर ले जाना है। जब अच्छे कर्म करेंगे तब हो पाएगा। तो बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे संत श्री धनेन्द्र साहिब जी द्वारा। आगे अब देर न करते हुए मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय संत श्री